हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग अपने फिजिक्स 9th क्लास के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं, बहुत प्यारे न्यूमेरिकल्स हैं। शुरुआत में तो हम बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कुछ एडवांस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, नोटबुक में आप प्रैक्टिस करते रहिए, पेन एंड पेंसिल निकाल लीजिए, है ना। तो आइए शुरू करते हैं अपना न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है, ए फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। कोई फोर्स है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। कितना एक्सेलरेशन है? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले का सोल्यूशन, ए की जो वैल्यू है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg। मास कितना गिवन है आपको? एम की वैल्यू दिया गया है 3 kg। अच्छा, इफ द सेम फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी आप मास 1.5 kg, सेम फोर्स वही है। अब लेकिन मास कितना हो जाता है? जो m2 है वो 1.5 kg हो जाता है। ये m1 है और ये m2 है। व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन? दोनों के लिए फोर्स सेम है। ठीक है, अब कह रहा है ये a1 है, कह रहा a2 बताओ सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन कितना होगा। बात समझ में? अच्छा, दोनों पे फोर्स इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। F1 इज इक्वल टू F2, दोनों पे फोर्स इक्वल है। कह रहा है सेम फोर्स है ना, सेम फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, दोनों बॉडी पे सेम फोर्स एक्ट करता है। अच्छा, F हमको फार्मूला पता है क्या? F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। कितना होता है? F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। तो F1 की जगह लिख सकते हो m1 a1, F2 की जगह m2 a2। m1 की वैल्यू है 3, a1 की वैल्यू है 0.5, m2 की वैल्यू कितना है 1.5, a2 आपको निकालना है। अच्छा, 3 का 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 का कितना होता है? 1.5 होता है। ये चीज मल्टीप्लाई में करा के डिवाइड में हो जाएगा 1.5, यहाँ पे हो जाएगा 1.5 से 1.5 कैंसिल हो जाएगा, a2 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जो आपका सेकंड बॉडी है, सेकंड ऑब्जेक्ट है, उस पे एक्सेलरेशन कितना लगेगा? उस पे एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। क्योंकि बहुत आसान था, यहाँ पे केवल एक वर्ड पे ध्यान देना था कि दोनों ऑब्जेक्ट पे, दोनों बॉडीज पर फोर्स सेम है। F1 और F2 इक्वल है। F1 को आप लिख सकते हो m1 इंटू a1 लिख सकते हैं, F2 को लिख सकते हैं m2 इंटू a2। m1 की वैल्यू गिवन है 3, a1 की वैल्यू 0.5 सही है, m2 की वैल्यू 1.5, a2 3 5 या 15, 1 डिजिट बाद आप डेसिमल लगाते हो, ये चीज मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1.5 को 1.5 से डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 1। ठीक है, अब हम सेकंड न्यूमेरिकल जोड़ सकते हैं। इसको मिटाएं, आप नोट कर लो। चलो, ये सूरज से भी देखो यहाँ पे सेकंड न्यूमेरिकल क्या है। A force produces an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई फोर्स है वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इन अ बॉडी A एंड 5 मीटर। अच्छा, ये जो है कोई दो बॉडीज हैं, ये पहले बॉडी एक्सेलरेशन है A और ये दूसरे बॉडी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझो, दो बॉडी है, दो ऑब्जेक्ट है, ये A है और ये B है। इसका जो एक्सेलरेशन है हम A और सफिक्स में A लिख देते हैं, वो 2 दे दिया गया है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो गिवन है भाई, कितना गिवन है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अच्छा बात समझ में? एक्सेलरेशन में फाइंड द रेशियो ऑफ मास A टू द B। आपको रेशियो निकालना है, ma अपान mb निकालना है, ma अपान क्या निकालना है? mb निकालना है। रेशियो ऑफ मास A, ठीक है, टू द मास B। चलो भाई निकालते हैं ma अपान b। अच्छा, फोर्स की बात करा, फोर्स प्रोड्यूसेस एंड एक्सेलरेशन ऑफ, फोर्स सेम है। ठीक है, पहले इस ऑब्जेक्ट पे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस ऑब्जेक्ट पे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है? 5। फोर्स सेम है। ठीक है, आपको मास का रेशियो बताना है। तो अच्छा, हमको फार्मूला पता है, F इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू में क्या होता है? A होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेम फोर्स है, एक्सेलरेशन अलग अलग प्रोड्यूस करता है। मतलब Fa इज इक्वल टू Fb।
ऑब्जेक्ट ए पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट बी पे लग रहा है। एफ ए को हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है एम इंटू ए, एम ए और ए ए। एफ बी को एम ए लिखा जा सकता है, एफ मतलब एम ए, और किस ऑब्जेक्ट पे है बी पे है, तो हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं बी लिख दे रहे हैं। अच्छा एम ए नहीं पता है, ठीक है, और ये इंटू ए कितना है भाई 2 है, एम बी नहीं पता है, इंटू ए बी आपको कितना पता है 5 पता है, एम ए अब कैपिटल लिख लो एम ए, ये मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा आपका डिवाइड में, किस में हो जाएगा डिवाइड में एम बी, इधर 5 है अपान में कितना 2, एम ए और एम बी का जो रेशियो है वो 5 रेशियो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 5 रेशियो 2 सही है ना। हाँ अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना कि सेम फोर्स है, दोनों ऑब्जेक्ट पे अलग अलग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो ए पर जो फोर्स लगेगा वही फोर्स बी पे लगेगा। एफ को लिख सकते हो एम इंटू ए, ऑब्जेक्ट ए के लिए तो हमने सफिक्स में ए लिख दिया, ये एम इंटू ए ऑब्जेक्ट बी के लिए तो बी लिख दिया, एम ए अपान एम बी निकालना है, ये 2 है ये 5 है, तो 5 अपान में कितना हो जाएगा 2, एम ए अपान एम बी की वैल्यू आ जाती है 5 अपान 2। तो ये कुछ बहुत इजी न्यूमेरिकल करते हैं ना, आप इनको नोट कर लो, फिर न्यूमेरिकल थर्ड की ओर चलते हैं, बताएंगे चलो। हाँ तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भैया कि ए फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम, कोई पार्टिकल है जिसका मास कितना गिवन है आपको 200 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन है मास 200 ग्राम, ठीक है। अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करते हो, तो 200 अपान में 1000, 1 2 से 1 2 करते 2 अपान 10 0.2 kg हो जाएगा। मास कितना मिल गया 0.2 kg। अच्छा द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 15 मीटर पर सेकेंड टू 25। इनिशियल वेलोसिटी आपको u गिवन है, u गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड। अब कितना हो जाता है फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। शुरुआत में कितने वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अच्छा इन टू टाइम कितना लगता है, अब इतना ज्यादा वेलोसिटी होने में 15 से 25 होने में कितना समय लग रहा है भाई 2.5 सेकेंड का, कितना समय लग रहा है 2.5 सेकेंड का, ठीक। एज्यूमिंग द फोर्स टू बी कांस्टेंट फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। हमको फोर्स निकालना है, क्या निकालना फोर्स। देखो भाई फोर्स निकालने का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो हमको गिवन है 0.2, एक्सेलरेशन नहीं गिवन है। अच्छा ये बताओ आप F इज इक्वल टू मास लिख लो, एक्सेलरेशन को क्या हम v माइनस यू अपान टी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान में टी हो जाएगा। अब तो काम बन जाएगा हमारा, है ना। चलो रख दो है F इज इक्वल टू मास कितना गिवन है 0.2 इनटू v कितना है, v आपको 25 गिवन है, आप ब्रैकेट में लिख दो, माइनस u कितना है भैया, u तो 15 दिया गया है ना, तो 15 लिख दो, अपान में टाइम है, टाइम गिवन है आपको 2.5 सेकेंड। अच्छा पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल कर देते हैं, F इक्वल टू 2 इंटू 15 से 25 से 15 घटाएंगे 10 आएगा, अपान में कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। अच्छा अब ऐसा करो आप इनको डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 अपान 5। अब 4 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो जो फोर्स आ जाएगा 0.8 न्यूटन का फोर्स आएगा। कितना फोर्स आएगा 0.8 न्यूटन का। तो क्या था इस सवाल में, कह रहा था मास दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी विद टाइम दी गई है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच जो समय लग रहा है वो 2.5 सेकंड लग रहा है। क्या फोर्स बताइए आप F इक्वल टू m इंटू ए, m लिखते हो, एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है v माइनस यू अपान टी, है ना, m 0.2 हो जाता है, v कितना हो जाता है 25 माइनस u
u यहाँ पे दिया गया है 15 अपान में टाइम 2.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, बच रहा है 2, 15 25 से 15 माइनस करते हैं 10, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 अपान 5 हो जाएगा, 5 8 जा 40 होता है ना, तो 0.8 न्यूटन आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये भी एक साफ क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। आपको इसमें लॉज ऑफ मोशन तो लगाना ही लगाना है और इसके साथ इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है। जो 3 इक्वेशन हमने पढ़े थे ना, उन्हीं में से किसी एक इक्वेशन का आपको यूज करके सॉल्व करना है। बेटा है क्या, चलो बेटा यहां से हमारा है ना, तो चलो इसको मिटा दे, मिट गया। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कैसे होगा ये, तो पहले पढ़ लेते हैं ना। ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, फोर्स गिवन है, बहुत बढ़िया, फोर्स गिवन है तो बहुत अच्छा बात है, 1 न्यूटन है ना। एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, मास भी गिवन है, अरे वाह, मास भी गिवन है, कितना गिवन है 10 kg का, चलो ये भी सही बात है। एज अ रिजल्ट द बॉडी कवर 100 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितने कवर करती है, अगर 10 kg का कोई मास है, अब इस पे आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हो तो ये लुढ़क के यहाँ पे आ जाता है, कितने सेंटीमीटर दूर जाता है, 100 सेंटीमीटर, कहने का मतलब 1 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। चलो डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस गिवन है 100 सेंटीमीटर, यूनिट को सेंटीमीटर में कर देते हैं, ठीक। इन 4 सेकेंड, अच्छा इतना दूर जाने में कितना समय लग रहा है, 4 सेकेंड का टाइम लग रहा है। मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में जाता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाता है। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब यू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, यू फाइंड करना है। अच्छा तो ऐसा करें, हम पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन। अच्छा कैसे निकालोगे, F इज इक्वल टू m इंटू ए होगा, ठीक है। F की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 10 दिया गया है, अपान में क्या हो जाएगा, इनटू में एक्सेलरेशन हो जाएगा, 1 अपान 10 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू, दिख रहा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा करते हैं, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते, क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस दिया गया है सेंटीमीटर में है, तो a इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 हो जाएगा, मीटर अब बदल गया सेंटीमीटर में, अपान में सेकेंड स्क्वायर, 100 का 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन हो रहा है। सर जी फायदा क्या होगा, रुको बच्चा हम बता रहे हैं फायदा क्या होगा। अब हमको फार्मूला पता है सेकेंड इक्वेशन कैसे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। पहला क्यों नहीं लगाएंगे, पहला में होता है v इज इक्वल टू u प्लस at, पहले इक्वेशन हमको v भी नहीं पता है, u भी नहीं पता, तो हम u नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको s पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, इससे आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, u की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबकी वैल्यू आप रख दो, s की जगह हम रखेंगे 100, u आपको निकालना है, टाइम कितना लग रहा है 4 सेकेंड का, ठीक, प्लस 1/2 a की जगह 10 रखेंगे, t स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, ठीक है, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अच्छा 100 इज इक्वल टू 4 और ये हमारा u है, ये 4 है और ये u है, प्लस 16 5 जा होता है 80, 100 माइनस 80 प्लस में है, इधर आके किसमें हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 4 और साथ में u, 100 से 80 घटाते हो 20 इज इक्वल टू 4 इंटू यू, 4 5 या 20, यू कितना आ जाएगा 5 मीटर में नहीं होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर से क्यों होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने सेंटीमीटर में लिया है, डिस्टेंस हमने सेंटीमीटर लिया है। तो ये आपका सेकेंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पहले हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया, मीटर में था, सेंटीमीटर कर लेंगे, क्यों, सभी यूनिट सेम होनी चाहिए, सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है। आप नोट कर लो फटाफट, तो बेटा इसको बेटा चलो क्या सब्जी गाना गा रहा है
चलो मिलाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 को आपको समझना है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लगा लोगे, इजी है, ठीक है। फिर भी हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अब पढ़ते हैं। अब फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, फोर्स कितना गिवन है, 12 न्यूटन का छाप लो। F इज इक्वल टू 12 न्यूटन। अच्छा, स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी केप्ट एट रेस्ट, जो कि कहाँ पे है, रेस्ट पोजीशन पे है। अच्छा, फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी एट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। रेस्ट पोजीशन पे होता है, तो हमको पता है भाई कि हमारा फार्मूला क्या होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि फोर्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अपॉन क्या, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब ये होता है क्या, F इज इक्वल टू होता है डेल्टा P अपॉन में कितना होता है, T होता है। तो डेल्टा P को हम लोग लिख सकते हैं P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। डेल्टा P का मतलब ये होता है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में कितना है, टाइम। P2 माइनस P1 की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हमको पता है P1 इक्वल टू हो जाएगा M1 इंटू U1, M1 इंटू U1। अब हमारा ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर रखा हुआ है, रेस्ट पोजीशन पे, तो U1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो P1 को आप मल्टीप्लाई करोगे, U1 को आप M1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, अपॉन में T। तो P2 अपॉन T जो हमारा फोर्स आ जाएगा वो P2 अपॉन T हो जाएगा। तो यहाँ से अगर F इक्वल टू आया P2 अपॉन T, तो यहाँ से F इंटू T इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, ठीक। फिर से जो फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है, डेल्टा P अपॉन T होता है। डेल्टा P का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, P2 माइनस P1 अपॉन में तो T है, ठीक। चलो अब P2 माइनस P1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि P इक्वल टू होता है M इंटू V। P1 का मतलब हो जाएगा M1 इंटू इनिशियल वेलोसिटी U1। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट पोजीशन पे कह रहा है, तो रेस्ट पोजीशन पे P1 इक्वल टू M1 इंटू U1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा P1 यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो P2 माइनस P1 की जगह हमने रख दिया 0 अपॉन में T है, P2 अपॉन T हो जाएगा। F की जो वैल्यू आ गई P2 अपॉन T आ गई, तो F इंटू T इक्वल टू P2। कहने का मतलब यहाँ से जो मोमेंटम का फार्मूला P इक्वल टू आ जाएगा F इंटू में कितना, T। तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं, P इक्वल टू F इंटू T, ठीक है। ये आया कहाँ से, कुछ ऐसे आया, आप इतना समझना, ठीक। अच्छा, तो हमको पता है P इक्वल टू F इंटू कितना होता है, T होता है। कितने सेकेंड पे मोमेंटम निकालना है, P का मतलब मोमेंटम, 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद और 5 सेकेंड बाद, ठीक है। मोमेंटम एट 1 सेकेंड, P इक्वल टू F, F का मतलब 12, टाइम कितना रखना है आपको, 1 सेकेंड रखना है, तो 12। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। फोर्स किस में है, न्यूटन में है, टाइम किस में है, सेकेंड में, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। मोमेंटम एट, अब कितने सेकेंड पे निकालना है, 2 सेकेंड पे निकालना है, 2 सेकेंड, मोमेंटम एट 2 सेकेंड। तो F इंटू टी है, F हमारा 12 है, टाइम कितने सेकेंड निकालना है, 2, 12 पूजा कितना हो जाएगा 24। फोर्स की यूनिट न्यूटन होता है, टाइम की यूनिट कितना है, सेकेंड है, ठीक है। मोमेंटम एट 5 सेकेंड, मोमेंटम एट 5 सेकेंड। P इक्वल टू फोर्स कितना है, 12 है, टाइम 5, 12 5 जा 60 न्यूटन सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा अलग अलग टाइम पर, ठीक है। आपका टाइम एक बार 1 सेकेंड लिखना है, एक बार 2 सेकेंड लिखना है, एक बार कितना लिखना है, 5 सेकेंड। P इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम आपका फार्मूला लगेगा, आप इसको नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, इसको चलो। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, 6 का सोल्यूशन है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड, फोर्स आपको फाइंड करना है टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन गिवन है 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहां से आपको मास गिवन है, मास कह रहा है 250 ग्राम, 250 ग्राम। अब इसी में हम अपना आंसर लेके आते हैं।
हमको फार्मूला पता है F इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। फोर्स इक्वल टू मास कितना है 250 ग्राम है, 250 ग्राम। एक्सेलरेशन कितना है 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स इक्वल टू, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 16 का 0 से 0 हो जाएगा, 16 5 जा 80 होता है, कैरी 8 आ गया, 16 2 जा 32, 8 ऐड करेंगे 40 आ जाएगा, ठीक है। अब यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4000 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या लगेगा, फोर्स आपका अप्लाई होगा। बात समझ में है, बहुत आसान क्वेश्चन था, अब इसको नोट कर लो। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि थोड़ा सा मजेदार न्यूमेरिकल होगा, है ना, उसको नोट कर लो आप। चलो मिटाते हैं ये। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या कहता था कि ड्यूरिंग एनी कोलिजन टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कहने का मतलब इनका क्या था, बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम होता था m1u1 प्लस m2u2, आफ्टर कोलिजन क्या होता था m1v1 प्लस m2v2, ये होता था, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज करके यहाँ पे हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। द टू टॉय कार्स, कोई खिलौना गाड़ी है, A and B आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, द कार A हैज मास ऑफ, देखो कोई कार है, दो कार है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक कार आपका कुछ ऐसे है ना, ये कार है आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, एक कार ए है। अब इसका जो मास गिवन है, मास ऑफ 60 ग्राम, इसका जो मास है पहली कार का मास Ma, ये 60 ग्राम यहाँ पे हम लेके जाएंगे, ठीक। और ये एंड मूव टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रही है विद अ स्पीड ऑफ 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो इसकी इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है u1, वो 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक। अच्छा, द कार बी हैज अ मास, कोई कार बी है, कुछ ऐसे आ रही है, ये कार बी है। अब इसका जो मास है, कार बी का मास है, द कार बी हैज अ मास ऑफ 100 ग्राम, इसका वजन ज्यादा है, तो आप मास बी, कार बी का मास लिख लेते हो 100 ग्राम, कितना लिख लेते हैं 100 ग्राम लिख लेते हैं, ठीक है। एंड मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब इस डायरेक्शन में आ रही है, लेफ्ट साइड में आ रही है, विद अ स्पीड, इसकी जो इनिशियल स्पीड है, ये u a लिख लो, इसको u b किया, m1 m2 लिख लो यार, m1 है और ये क्या हो जाएगा u1, ये m2 हो जाएगा और ये u2 हो जाएगा, ठीक है। वो कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब क्या कहता है टू कार्स कोलाइड, कोलाइड का मतलब आती है और ये यहाँ पे लड़ जाती है, क्या कर जाती है, टक्कर हो जाता है, एक कार ऐसे आ रही टक 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 करके एक टू 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 करके आ रही, फिर क्या हुई, लड़ गई। अच्छा, लड़ने के बाद कोलाइड करने के बाद एंड गेट स्टक, स्टक का मतलब चिपक जाती है, आई ऐसे, फिर क्या हो गई, चिपक गई। अब चिपकने के बाद दोनों एक साथ एक स्पीड पे जाएंगी, है ना, जब दोनों कार एकदम से चिपक जाएंगी, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, अगर इसकी v है तो ये भी v स्पीड से भागेगी, है ना। अच्छा, स्टिक टू ईच अदर व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव, अब ये अगर स्टक कर जाएंगी दोनों कार, तो किस वेलोसिटी पे जाएंगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा, अब हमको पता है कि स्टक करने के बाद v1 और v2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, जब कार ये और ये आई लड़ गई, आपस में चिपक जाएंगे, फिर सेम वेलोसिटी, जितने वेलोसिटी फी जाएगी उतनी वेलोसिटी फी जाएगी, एक साथ कहेंगे, तो v1 और v2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इसको हम v के इक्वल मान लेते हैं, कितना लेट कर लेते हैं v। अच्छा, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम से इसको हम प्रूव करने वाले हैं। अच्छा, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या प्रूव करने, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। कहता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये है ना। m1 की वैल्यू कितना है 60 है, u1 की वैल्यू कितना है 60 है, प्लस m2 की वैल्यू कितना है, m2 की वैल्यू 100 है,
कितना है 100 है। अब ध्यान ये देना, एक कार ऐसे आ रही थी, एक कार इस डायरेक्शन में आ रही थी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे जो वैल्यू u2 ली जाएगी ये माइनस में लिया जाएगा, किसमें लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। क्यों माइनस में लिया जाएगा, एक इस डायरेक्शन में आ रही है, राइट की ओर जा रही थी, एक लेफ्ट की ओर जा रही थी। तो अगर हमने ये वाला पॉजिटिव लिया है तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लेना। कोई एक आप नेगेटिव ले लो। अच्छा 60 इंटू 60, M2 हमने कितना लिख दिया, 100 लिख दिया। U2 कितना है भाई, माइनस का 20 है, तो माइनस का 20 लिख दो। M1 कितना है, 60 लिख दो। V1 की वैल्यू कितनी है, V1 हमने V लेट कर लिया है, तो लिख दो V प्लस M2 कितना है, M2 100 ग्राम है। V2 कितना लेट किया है हमने, V लेट किया, तो हमने V लिख दिया। अच्छा 60 इंटू 60 3600 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 20 का 100 से गुणा करते हो तो 2000 आ जाएगा। और ये यहाँ से दोनों से हम कितना कॉमन ले रहे हैं, या फिर आप 100 में 60 भी जोड़ो, 160 भी हो जाएगा, 160 भी हो जाएगा। 3600 से 2000 माइनस करते हो 1600 आ जाएगा, इंटू में 160 और साथ में 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा 160 अपान में कितना आ जाएगा 16 10 जा 160, v की वैल्यू 10। अब यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये होगा आपस में कोलाइड करने के बाद दोनों सेम स्पीड पे जाएंगे, v1 और v2 इक्वल होगा, कितने इक्वल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम का यूज हुआ है, जो कि होता है m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं, दो कार है A एंड B मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर आ रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। एक का जो मास है m1 60 ग्राम है और इसकी जो वेलोसिटी है 60 है, ठीक है, u1 60 हो गया। जो कार B है उसका जो मास है 100 ग्राम, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे जा रही है। तो इसकी स्पीड हमने नेगेटिव ले लिया, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में जाए, एक ही दिशा में जाए, तो दोनों वेलोसिटी पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है और सबकी वैल्यू रख करके हम v निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आज की कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाएंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपका एक एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। जो चीजें आपको समझ में नहीं आई है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।